दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई मूवी सूक्ष्मदर्शनी को। ये मूवी मलयालम की बहुत ही जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी स्टार्टिंग से क्लाइमेक्स तक सस्पेंस में ही चलती रहती है और जब एक के बाद एक ट्विस्ट हम लोगों के सामने आते हैं एकदम से दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रियदर्शनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। इस वक्त प्रिया अपनी दोस्त के साथ मिलकर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रही होती है ताकि किसी कंपनी में जाकर जॉब हासिल कर सके। प्रिया और उसकी फ्रेंड एक कैफे में होती हैं। उसी वक्त प्रिया की गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। जल्दी से प्रिया बाहर आती है तो यह देखती है कि किसी ने प्रिया की गाड़ी को ठोक दिया है और उस पर बहुत ही बड़ा डेंट पड़ा हुआ होता है। उसी तरह गाड़ी का हेडलाइट भी टूटा होता है। अब दूसरे सीन में हम लोगों को प्रिया के हस्बैंड एंथनी को दिखाया जाता है। इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है। यहाँ पर एंथनी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। एंथनी प्रमोशन के लालच में अपनी बॉस की हर बात मानता है। घर में एंथनी छोटी मोटी गड़बड़ी कर देता है तो प्रिया झट से उसे पकड़ लेती है। इतना इंटेलिजेंट और साफ दिमाग होता है प्रिया का। एक दिन प्रिया अपने इंटरव्यू देने के लिए किसी ऑफिस में जाती है। इसी ऑफिस में इसकी पड़ोसी स्टेफी भी आती है। यह भी अपना इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। दोनों इंटरव्यू देने के बाद साथ ही में अपनी कॉलोनी चले आते हैं। स्टेफी एक सिंगल मदर होती है। कुछ दिनों पहले ही इसका डाइवोर्स हुआ था और स्टेफी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारती रहती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रिया और स्टेफी की कॉलोनी की सारी औरतें और लड़कियां एक व्हाट्सएप ग्रुप को मेंटेन करती रहती हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग किसी के दूसरे के घर के बारे में कुछ पता करके उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अब इसी कॉलोनी में मैनुअल नाम का एक आदमी अपनी माँ ग्रेसी के साथ रहने के लिए आता है। अब कॉलोनी में नई फैमिली को देखकर सरोजनी नाम की एक आंटी इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती है मैनुअल और ग्रेसी के बारे में। दरअसल मैनुअल और ग्रेसी जिस घर में रहने के लिए आए हैं यह घर इन्हीं का है और इनका शहर में एक बहुत बड़ी बेकरी भी है। बहुत साल पहले ग्रेसी की फैमिली इसी कॉलोनी में रहती थी और यहीं पर उनका घर था, मगर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यह लोग शहर शिफ्ट हो गए और उसी बेकरी के पास अपना एक खुद का घर खरीद कर रहने लगे। यहाँ पर मैनुअल की अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी एक बहन है जिसका नाम है डायना। फिलहाल डायना न्यूजीलैंड में बिजनेस करती है। मैनुअल का घर प्रिया के घर के सामने ही होता है, मतलब कि प्रिया अपने घर के किचन से खिड़की से देखेगी तो मैनुअल का घर ही नजर आता है। अब 2 दिनों के अंदर ही कॉलोनी के सारे लोगों से मैनुअल अच्छी खासी दोस्ती कर लेता है। और यहाँ पर क्रिश्चियन नाम के शख्स से बात करते हुए मैनुअल कहता है कि फिलहाल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, शायद इससे मेरी माँ थोड़ी नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता हूँ। अब उसी रात प्रिया की फैमिली मैनुअल के घर आते हैं बस हालचाल पूछने के लिए। अब इसी दौरान प्रिया और एंथनी यह देखते हैं कि मैनुअल अपनी माँ की कितनी केयर करता रहता है। प्रिया मैनुअल की केयरिंग को देखकर उससे काफी इंप्रेस होती है। अगले दिन कॉलोनी के सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो मैनुअल एक लकड़ी में लाल कपड़ा बांधकर अपने घर के सराउंडिंग में अच्छी सी जगह देखकर उसे गाड़ने लगता है। इस लकड़ी को गाड़ने के बाद यहाँ से कुछ दूर पर जाकर देखने लगता है कि वह लकड़ी दिख रही है या नहीं। मैनुअल इस वाकया पर भी नजर रख रहा होता है कि इस कॉलोनी का हर आदमी क्या क्या कर रहा है, किस समय पर अपने घर आते हैं, किस समय पर अपने घर जाते हैं। अब इसी दौरान मैनुअल स्टेफी के बारे में पता करके स्टेफी से दोस्ती करने लगता है। स्टेफी की सोशल मीडिया को फॉलो करके उसकी सारी बातें उससे ही सुनने लगता है। मैनुअल स्टेफी को ऐसे जताने लगता है कि वह इस स्टेफी को लाइक करता है। अब स्टेफी भी सिंगल होने की वजह से वह भी मैनुअल को पसंद करने लगती है। मैनुअल स्टेफी के जरिए कॉलोनी के हर एक शख्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी लेने लगता है, उनकी फैमिली के बारे में कि वह लोग कब से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। अब इसी दौरान एक दिन प्रिया ग्रेसी से बात करने की कोशिश करती है जब वह अपने कमरे से बाहर आ रही होती है, लेकिन ग्रेसी प्रिया से कुछ बात नहीं करती। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में चली जाती है। मैनुअल हर वक्त अपने घर के खिड़की दरवाजे को बंद ही रखता है और रात के समय में यह चेक करते रहता है कि क्या कोई हमें देख ही रहा है, क्या हमारी घर की चीजें दूसरों को दिख रही हैं। सुबह होने के बाद मैनुअल अपने घर के ऊपर मॉनिटर लिजार्ड देखता है, वही बड़ी वाली छिपकली। मैनुअल इस जानवर को मारकर अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। वहीं प्रिया भी छुप छुप कर देख रही होती है कि आखिरकार मैनुअल के हाथ में वह चीज क्या है। उसी रात मैनुअल उस छिपकली को मारकर उसका कीमा बनाकर कॉलोनी के सारे मर्दों को अपने घर पर इनवाइट करके एक छोटी सी पार्टी देता है। उस गोश्त को खाकर सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और इन लोगों के जरिए मैनुअल कॉलोनी के और भी सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से ले लेता है। मैनुअल यह भी कहता है कि आज मेरा उपवास है, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ प्रिया इस चीज को देख रही थी और उसे शक होने लगता है मैनुअल पर। अगले दिन मैनुअल अपने अंकल रॉय और अपने फ्रेंड जॉन से मुलाकात करता है। कहता है कि मैंने ऑलरेडी कॉलोनी की एक जगह पर लकड़ी रखकर देखा कि उस जगह से किस किस का घर नजर आता है। अंकल वह जगह हमारे लिए बेस्ट है, किसी भी घर की नजर वहाँ तक नहीं जाएगी। अब हमें अच्छे वक्त का इंतजार करके हमें हमारे काम को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ एंथनी को उसके ऑफिस में प्रमोशन के साथ साथ उसका ट्रांसफर ही होता है। एंथनी यही खुशखबरी प्रिया को सुनाता है। प्रिया को भी यही खुशखबरी मिलती है। हाल ही में प्रिया ने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में प्रिया पास हो गई। अब इसके बाद उसे दूसरे राउंड का इंटरव्यू देना है। इसी महीने प्रिया और एंथनी का मैरिज एनिवर्सरी होता है तो प्रिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे कॉलोनी वालों को यही इन्फॉर्मेशन देती है। इसी महीने 19 को हमारे घर में पार्टी है। इधर मैनुअल और स्टेफी किसी कैफे में
मुलाकात करके बातचीत कर रहे होते हैं। तो स्टैफी के जरिए मैनुअल को उसी पार्टी के बारे में मालूम चलता है कि 19 को पार्टी है कॉलोनी में। अब यही अच्छा मौका समझकर मैनुअल अपने अंकल रॉय के पास कॉल करके बताने लगता है कि वही हमारे लिए सुनहरा मौका है, सारे लोग वहीं पर बिजी होंगे और हम लोग अपना काम कर लेंगे। अब इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने पर मैनुअल का फ्रेंड जॉन कुछ केमिकल के साथ साथ एक बड़ी सी टैंक भी खरीदता है, मतलब की पानी की टंकी, और भी काफी सारी चीज खरीदता है। अब कुछ दिनों के बाद प्रिया के घर में पार्टी होने पर कॉलोनी के सारे लोग प्रिया के घर आते हैं। कॉलोनी वालों को मैनुअल के ऊपर शक न हो, इसलिए मैनुअल भी इस पार्टी में शामिल होता है। अब इसी दौरान प्रिया देखती है कि मैनुअल के घर में आग लगी है। अब जल्दी से कॉलोनी के सारे लोग मैनुअल के घर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं। शॉकिंगली घर में मैनुअल की माँ ग्रेसी मौजूद नहीं होती। पुलिस वाले जब मैनुअल के घर आकर अच्छे से चेकिंग करते हैं तो इन्हें यह बातें मालूम पड़ती हैं कि शायद ग्रेसी आयरन बॉक्स को कपड़े के ऊपर रखने पर कपड़ा जल गया और घर में आग लग गई। पुलिस वाले इसी के बारे में मैनुअल से इंक्वायरी करते हैं। मैनुअल पुलिस वालों को बताता है कि मेरी माँ को भूल जाने की बीमारी है, मतलब कि मैनुअल की माँ को सब कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैं अपनी माँ को घर में ही रखकर टाइम टू टाइम दवाइयाँ देता रहता हूँ। अगर मेरी माँ घर से बाहर चली जाएगी तो वह घर के रास्ते ही भूल जाएगी। अभी पार्टी में जाने से पहले मैं अपनी माँ को दवाइयाँ देकर सुलाकर ही गया था, शायद माँ आयरन के बारे में भूल गई होगी और घर में आग देखकर यहाँ से कहीं चली गई होगी। तो अब पुलिस वाले के साथ रॉय और जॉन भी ग्रेसी की तलाश में लग जाते हैं और थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद पुलिस वाले को ग्रेसी मिल जाती है और वो किसी रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है। पुलिस वाले मैनुअल को बुलाकर ग्रेसी को उसके हवाले कर देते हैं। एंथनी मैनुअल से कहता है कि मैं लिजी नाम की एक नर्स को जानता हूँ, आप उस नर्स को काम पर रख सकते हो, वो आपकी माँ की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगी। उसका नंबर मेरे पुराने मोबाइल में है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसे ढूंढ कर आपको दे दूंगा। सारे लोगों को यहाँ से जाने के बाद रॉय और जॉन मैनुअल को कहते हैं कि आज हमने पक्की प्लानिंग की थी, सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से खराब हो गया। खैर जो भी हुआ तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, हम प्लान किसी दूसरे दिन कर लेंगे। अब ये सारी चीजें देखकर प्रिया को शक होने लगता है। अब प्रिया एंथनी से कहती है कि ग्रेसी को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे याददाश्त खोने की बीमारी है, वो सारी चीजें बहुत ही याददाश्त के साथ रखती है, जैसे घर के अंदर जाने से पहले चप्पल बाहर निकालना, टाइम टू टाइम किचन में कुकर ऑफ करना। अब सारी चीजें प्रिया ने नोटिस की, वो सारी बातें एंथनी को बताती है। अगले दिन मैनुअल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेफी की मदद लेने लगता है। उससे कहता है कि आने वाले ट्यूसडे को मुझे थोड़ा जरूरी काम है, क्या उस दिन तुम मेरी माँ की थोड़ी केयरिंग कर सकती हो। स्टेफी कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उस दिन अपने ऑफिस में छुट्टी रखकर तुम्हारी माँ की देखभाल कर लूंगी, तुम बेझिझक अपना काम पूरा कर लो। इसके बाद मैनुअल और रॉय और जॉन मुलाकात करते हैं। या दोनों मैनुअल को एक टैबलेट देते हैं कि इस टैबलेट का पाउडर बनाकर जूस में मिला दो, जूस पीते ही 2 मिनट के अंदर तुम्हारी माँ बेहोश हो जाएगी। इधर बारिश होने की वजह से प्रिया अपने छत पर आकर कपड़े उतारने लगती है। जब मैनुअल के घर पर नजर डालती है तो वहाँ पर सूखे हुए कपड़े नहीं होते। प्रिया यही सोचने लगती है कि बारिश आने से पहले छत पर कोई नहीं आया तो कपड़े कौन लेकर गया, क्या वह कपड़े मैनुअल की माँ ने निकाले, उसे कैसे याद हो सकता है। तो बाद में प्रिया अपनी कॉलोनी के 2 फ्रेंड के पास जाकर इसी के बारे में बताने लगती है कि मुझे लगता है कि उस ग्रेसी को भूलने की बीमारी नहीं है, सारी चीजें वह बहुत ही याददाश्त के साथ करती है, जैसे कुकर की 4 बार सीटी लगने पर बंद करना और अभी बारिश स्टार्ट होने से पहले ग्रेसी छत से सारे कपड़े उतार कर ले गई। और ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया के फ्रेंड भी इस बात पर गौर करने लगते हैं और ट्यूसडे का दिन आने पर मैनुअल उसे टैबलेट का पाउडर बनाकर जूस में मिला देता है। घर से जाने से पहले स्टेफी को बुलाकर उससे कहता है ठीक 10 बजे माँ को जूस पिला देना, मैं जूस ऑलरेडी बना चुका हूँ और अगर बच गया तो तुम भी पी लेना। और जाते जाते कहता है घर में किसी को भी अंदर आने मत देना, अगर कोई माँ से ज्यादा देर तक बात करेगा तो माँ स्ट्रेस फील करेगी। अब इस तरह से मैनुअल बताकर यहाँ से चला जाता है। ठीक 10 बजने पर स्टेफी ग्रेसी को जूस देती है पीने के लिए, लेकिन ग्रेसी जूस पीती ही नहीं और ना ही वह स्टेफी से बात करती। स्टेफी मैनुअल के पास कॉल करके यही बात बताने लगती, माँ जी अभी अभी नींद से जागी हैं, मैंने जूस दी पीने के लिए मगर वह पी नहीं रही। मैनुअल कहता है कि तुम एक काम करो, पहले तुम एक गिलास जूस माँ के सामने पी लो, फिर तुम दो माँ को पीने के लिए। तो स्टेफी इसी तरह करती है, पहले खुद का गिलास जूस पीती है और जब ग्रेसी को देती है तो वह आराम से जूस पी लेती है। अब इस वक्त प्रिया अच्छा मौका समझकर मैनुअल के घर आती है। प्रिया जानती है कि मैनुअल घर पर नहीं है तो वो आयरन बॉक्स का बहाना बनाकर वहाँ आती है। अब यहाँ तो स्टेफी होती है। प्रिया जबरदस्ती घर के अंदर जाकर ग्रेसी से कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसी तो कुछ भी जवाब ही नहीं देती। अब इस दौरान ग्रेसी को ज्यादा स्ट्रेस फील ना हो इसलिए स्टेफी प्रिया को रोकते हुए उसे वही जूस देने लगती है। प्रिया स्टेफी की बातों को इग्नोर करके दोबारा से ग्रेसी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेसी घबराई सी होती है। और शॉकिंगली मैनुअल के घर के बाहर रॉय होता है। प्रिया को मैनुअल के घर के अंदर जाता हुआ देख वह इसके बारे में उसे बताता है। तो मैनुअल अब जल्दी से प्रिया के हस्बैंड एंथनी के पास कॉल करके उस नर्स के बारे में पूछने लगता है कि आपने कहा था ना पुराने फोन में नर्स का नंबर है, क्या आप वह नंबर मुझे दे सकते हो। तो एंथनी प्रिया के पास कॉल करके यही बात कहता है कि टेबल के डोर में पुराना फोन है, नर्स लिजी का नंबर निकाल कर मुझे कॉल करो। तो प्रिया वापस अपने घर जाकर यही काम करती है। उधर जूस पीने की वजह से ग्रेसी और स्टेफी दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो रॉय इसी का फायदा उठाकर ग्रेसी को अपनी गाड़ी में रखकर यहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले
वालों को मालूम पड़ता है कि रेलवे ट्रैक पर किसी की डेड बॉडी मिली है। इस वक्त मैनुअल ग्रेसी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने लगता है कि मेरी माँ फिर से गायब हो गई। पुलिस वाले जब उस रेलवे ट्रैक पर जाकर उस डेड बॉडी को चेक करते हैं तो वह ग्रेसी नहीं होती और ग्रेसी की मिसिंग के बारे में न्यूजीलैंड में रहने वाली डायना को मालूम पड़ता है। डायना जल्दी से इंडिया लैंड करती है। अब मैनुअल के घर पर पहले से पुलिस वाले होते हैं तो डायना इन पुलिस वालों से अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पुलिस वाले उसे यही कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारी माँ दिन दहाड़े कहाँ गायब हो गई, उन्हें जाते हुए मोहल्ले के किसी आदमी ने भी नहीं देखा। और उसी तरह उस कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में भी ग्रेसी रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरी तरफ प्रिया उस लेजी नर्स के पास कॉल करके उसे यही पूछने लगती है कि क्या कल तुम्हारे पास मैनुअल नाम के शख्स ने कॉल किया, जिस पर लेजी कहती है नहीं तो। यह सच्चाई जानने पर प्रिया को यही समझ आता है कि मैनुअल ने जानबूझकर मुझे अपने घर से निकाला कि जब मैनुअल को नर्स की जरूरत नहीं थी तो एंथोनी से नर्स का नंबर क्यों मांगा। इसका मतलब ग्रेसी की मिसिंग केस में मैनुअल का हाथ जरूर है। डायना को देखकर प्रिया डायना के पास आकर इससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, मतलब कि इसका नंबर वगैरह हासिल कर लेती है, शायद फ्यूचर में बात वगैरह करने के लिए। थोड़ी देर के बाद डायना मैनुअल से कहती है कि मुझे निकलना होगा न्यूजीलैंड के लिए, एक जरूरी काम है, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट के पास ड्रॉप करोगे। तो उसी तरह से मैनुअल डायना को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। अब इस चीज को देखकर प्रिया यही सोचने लगती है कि डायना इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही है। इसके बाद रॉय और जॉन ने दोनों ने मिलकर जो चीजें खरीदी थी वह सारी चीजें मैनुअल के घर में लाने लगते हैं। उसी रात प्रिया को नींद न आने की वजह से वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है और ग्रेसी के बारे में ही सोचती रहती है। खिड़की से जब वह बाहर झांकती है तो उसे ग्रेसी नजर आती है, लेकिन जब दोबारा पलटकर उस तरफ देखती है तो ग्रेसी नजर नहीं आती। प्रिया यही बात एंथनी को बुलाकर कहने लगती है कि मैंने अभी अभी ग्रेसी को देखा। एंथनी यही कहता है ग्रेसी अभी मिसिंग है, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वह तुम्हारा भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रिया यही सोच रही होती है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस तरह से अब मैनुअल जब घर में मौजूद नहीं होता तो प्रिया उसके घर में फिर से जाती है तो मैनुअल के बाथरूम में प्रिया जॉन को देखती है जो वो कुछ काम कर रहा होता है। जॉन मैनुअल के पास कॉल करके उसे यही बात बताता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली प्रिया ने मुझे देख लिया। तो मैनुअल जल्दी से अपने घर आकर प्रिया को हल्के से डांटता है कि हमारे घर में कोई मौजूद नहीं, ऐसे में आप हमारे घर कैसे आ सकते हो, प्लीज आप अगली बार ऐसा मत करिए। इसके बाद मैनुअल जब अपने घर के पीछे की तरफ जाता है तो यह देखता है कि बाथरूम की पाइप से कोई लाल वाली चीज लीक हो रही है, दीवार पर उसके धब्बे लगे होते हैं। इधर बाथरूम में मौजूद जॉन उस बड़ी सी टंकी में से कोई लाल लिक्विड बाथरूम में बहाने लगता है और वह भी स्लोली बहाता है, सारे लिक्विड एक ही बार में नहीं बहाता। उधर प्रिया के बारे में जब एंथनी को मालूम पड़ता है तो वह भी प्रिया को डांटने लगता है, लेकिन फिर भी प्रिया इस बात को यहीं पर न छोड़ते हुए ग्रेसी के ही बारे में सोचती रहती है। अब प्रिया के पास डायना का नंबर होता है तो वह डायना को मैसेज करने लगती है कि कल रात मैंने घर में तुम्हारी माँ को देखा। डायना कहती है कि नहीं, वह शायद तुम्हारा भ्रम होगा, मेरी माँ अभी भी मिसिंग है, पुलिस वाले तो मेरी माँ को अभी भी तलाश कर रहे हैं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मेरा यह काम जैसे ही खत्म होगा मैं दोबारा फिर से इंडिया आऊंगी। इसके बाद मैनुअल जॉन के पास जाकर कहता है कि शायद उसे शक हो गया है, वह कल इंडिया वापस आने वाली है, उससे पहले हमें सारी चीजों को क्लीन करना होगा। इस तरह से मैनुअल और जॉन दोनों जल्दी से बाथरूम में जो टंकी में लिक्विड होता है उसे फटाफट से बाथरूम में बहाकर सारे घर को अच्छे से साफ वगैरह करने लगते हैं और घर में कोई स्मेल न आए इसके लिए स्प्रे करने लगते हैं। दूसरे दिन मैनुअल काम की वजह से बाहर चला जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया और उसके दो फ्रेंड मैनुअल के घर के अराउंड आने लगते हैं। अब घर के अंदर तो जॉन होता है, एक लड़की जॉन को अपनी बातों फंसाने लगती है और दूसरी लड़की घर के बैक साइड में जाकर देखने पर बाथरूम के पाइप के पास पेंट लगा होता है, मतलब कि वह चीज अच्छे से नजर आती है कि यहाँ पर पेंट की गई है। थोड़ी देर बाद मैनुअल अपनी माँ ग्रेसी को लेकर घर आता है, मतलब कि ग्रेसी मिल चुकी होती है और यह देखकर सारे कॉलोनी वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि फाइनली ग्रेसी मिल गई है। और उसी तरह प्रिया के दोनों फ्रेंड प्रिया को कहते हैं कि खामखा हमने मैनुअल पर शक किया, प्रिया तुमने कुछ ज्यादा सोच लिया होगा। लेकिन फिर भी प्रिया ग्रेसी को अकेला देखकर उसके पास जाती है, उससे बातें करने की कोशिश करती है कि आप इतने दिन कहाँ चले गए थे, आप किसी से डर रहे हो क्या। ग्रेसी प्रिया को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। इस वक्त मैनुअल प्रिया के पास आकर बहाना मारने लगता है कि एंथनी तुम्हें ढूंढ रहा है। अब मजबूरन प्रिया को यहाँ से जाना पड़ता है। तभी डायना को मैसेज करने लगती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर हम लोगों को शॉक्ड कर देने वाली बात मालूम पड़ती है। दरअसल डायना का फोन मैनुअल के पास होता है, मतलब कि इतने दिनों से प्रिया डायना से नहीं मैनुअल से चैटिंग कर रही थी, क्योंकि डायना का फोन तो मैनुअल के पास है। अगले दिन मैनुअल और उसकी माँ ग्रेसी अपना सारा सामान लेकर इस घर को ताला मार के अपने दूसरे वाले घर शिफ्ट हो जाते हैं। सारे मोहल्ले वाले को टाटा बाय बोलकर बाद में प्रिया डायना के पास कॉल करती रहती है, मगर मैनुअल फोन पिकअप नहीं करता। अब इस वक्त प्रिया का इंटरव्यू होने पर प्रिया उस कंपनी में जाती है। इंटरव्यू के बारे में ना सोचते हुए डायना के बारे में ही सोचती रहती है। अब इसी दौरान प्रिया इस बात को नोटिस करती है कि जब डायना के पास कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और वह फोन वाली लड़की मलयालम में बात कर रही होती है, वही जो हमारे फोन पर आवाज आती है। आप जिस व्यक्ति के पास कॉल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त हैं। अब प्रिया यही सोचने लगती है कि मलयालम लैंग्वेज आ रही है, इसका मतलब यह है कि डायना इंडिया में ही है। बाद में प्रिया डायना की सोशल मीडिया
प्रिया अकाउंट को चेक करने लगती है तो उसे यह बात मालूम पड़ती है कि डायना अतिथि नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। कुछ दिनों पहले इन दोनों ने एक बच्ची को भी गोद लिया था। अतिथि को मैसेज करने लगती है कि मैं डायना के बारे में बात करना चाहती हूँ। उस वक्त अतिथि इंडिया में लैंड करती है तो मैनुअल अतिथि को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। कहने लगता है कि डायना और मेरी माँ बेकरी पर हैं। रास्ते पर अतिथि डायना के बारे में ही पूछती रहती है तो मैनुअल अपनी गाड़ी को साइड में रोककर रोहित के पास फोन करके कहने लगता है तो उसकी माँ ग्रेसी फोन लेकर कहती है कि उसे भी डायना के पास पहुंचा दो। अब इस वक्त प्रिया अतिथि से चैटिंग कर रही होती है। पूछने लगती है कि तुम अभी किसके साथ हो, क्या डायना तुम्हारे साथ नहीं है। अतिथि कहती है नहीं, मैनुअल मेरे साथ है। तो प्रिया कहती है कि अतिथि तुम डेंजर में हो। उसी समय मैनुअल अतिथि के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। अतिथि बेहोश होने से पहले प्रिया को एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में ग्रेसी बीमार होते हुए डायना को कहती है कि बेटा डायना मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से इंडिया चलो। अब प्रिया समझ जाती है कि ग्रेसी ने नाटक करके डायना को इंडिया बुलाया। इस तरह से अब अतिथि की जान खतरे में है। प्रिया अपना इंटरव्यू छोड़कर अतिथि को ढूंढने में लग जाती है लेकिन इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। यह मैनुअल की बेकरी में आकर बैठ जाती है। सोचने लगती है कि मैनुअल अतिथि को लेकर कहाँ गया होगा। उसी बेकरी में प्रिया एक पोस्ट देखती है कि मैनुअल की फैमिली वाले एक और बेकरी ओपन कर रहे हैं तो समझ जाती है कि अब नई बेकरी है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो अब प्रिया जल्दी से वहाँ पर जाने लगती है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रिया मैनुअल के घर के पाइप से एक लाल लिक्विड लीक हो रहा था जिसके ऊपर नया पेंट लगा था। उस नए पेंट को निकालकर अंदर के सैंपल को हासिल करके अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर को सेंड कर देती है चेक करने के लिए। तो डॉक्टर प्रिया के पास कॉल करके कहती है कि जो तुमने सैंपल मेरे पास भेजा था उसमें एसिड के साथ औरत का खून और हड्डियां मौजूद हैं। अब मैनुअल इस जगह पर प्रिया को देखकर इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन प्रिया अपनी गाड़ी से मैनुअल को ठोक देती है, उसे बहुत जख्मी कर देती है और जल्दी से बेकरी के अंदर जाती है। अब यहाँ पर मैनुअल, रॉय और जॉन अतिथि को एक बड़े वाले बॉक्स में कैद करके रखे होते हैं तो फटाफट से अतिथि को बचाती है। तभी ग्रेसी कंफर्म करने के लिए मैनुअल के पास कॉल करती है। प्रिया वो फोन लेकर ग्रेसी को कहती है कि ग्रेसी तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे सच्चाई मालूम पड़ चुकी है कि इन सारे कांड के पीछे तुम्हारी हाथ है। इसके बाद होना क्या था, अगले दिन पुलिस वाले आते हैं, मैनुअल, रॉय, जॉन और ग्रेसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहीं से कहानी यानी कि सीन थोड़ा सा फ्लैक्सों में जाता है। जब ग्रेसी को मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी डायना किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो ग्रेसी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि अगर इस बारे में हमारे रिश्तेदार फैमिली वालों को मालूम पड़ेगा तो हमारी काफी बेइज्जती होगी। ग्रेसी अब जिद ठान लेती है कि किसी भी तरह से डायना को इंडिया बुलाकर उसे मार देना है। मैनुअल की फैमिली जिस घर में रहते थे वहाँ काफी सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। यह लोग वहाँ कुछ भी करते तो पकड़े जाते, इसलिए यह लोग इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए और पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को यह यकीन दिलाया कि ग्रेसी की तबीयत ठीक नहीं रहती। जानबूझकर ग्रेसी कहीं कहीं भाग जाती है। ग्रेसी ने बीमार होने का नाटक करके एक वीडियो बनाकर डायना के पास सेंड की तो डायना इंडिया वापस आती है अपनी माँ को देखने के लिए। मैनुअल डायना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए ले जाता है मगर एयरपोर्ट नहीं, अपने पुराने वाले बेकरी पर लाता है और यहाँ पर इसे मार देता है और वापस उसकी लाश को अपने घर में लाकर एसिड वाली उस बड़ी टंकी में डालकर लिक्विड बना देता है। लेकिन ये सारी चीजें प्रिया ऑब्जर्व करती रहती है डायना के बारे में और उसकी जीएफ के बारे में। और इस तरह से प्रिया की वजह से ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल एक दिन मैनुअल, ग्रेसी, रॉय और जॉन कार में बैठकर डायना को कैसे मारे इसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब इसी हड़बड़ी में ये लोग गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो उनकी गाड़ी प्रिया की गाड़ी से टकरा जाती है और यही सीन हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और दोस्तों इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा पसंद आई होगी क्योंकि इस मूवी के अंदर भरभर कर सस्पेंस है जो कि हमारे दिमाग को घुमा देता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।